अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट की हुई है, आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फाइंड लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स हमने फाइंड करने हैं, बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमने लोगैरिथम्स फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। आज हम उसको देखना और उसमें से वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 43। हमें एक नंबर दिया हुआ है 43 और हमने क्या करना है, इसका लोगैरिथम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल देखेंगे। डेसिमल इसके अंदर नहीं है, तो जिसका कोई डेसिमल नहीं होता उसके राइट हैंड साइड के ऊपर हम लोग 0.0 लिख सकते हैं। फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा वैल्यू को, वैल्यू तो ओरिजिनली 43 ही रहेगी। अगर आप किसी चीज़ को 2.0 करके लिख देंगे तो रहना तो वो 2 ही है, 0.0 की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो हमने 43.0 लिख दिया। अब ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल बिगनिंग में होना चाहिए। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि ये पॉइंट बिल्कुल बिगनिंग में हमने लेके जाना है। तो हम कितने डिजिट आगे मूव किए, 1, ठीक है। कितने डिजिट आगे मूव किए, 1। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1। अब जो इसका मेन पार्ट है वो ये है कि हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। अब मेंटीसा हम कैसे फाइंड करते हैं कि आपने अपनी बुक ले लेनी है, आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे लोगैरिथम टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। उसमें से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं वैल्यू कैसे निकालनी है। हमारे पास ये वाला देखना है आपने, ठीक है, लोगैरिथम 43.0। क्योंकि यहाँ पे ऊपर पॉइंट कोई नहीं था तो हमने नीचे इसका 0 लगा दिया। तो आपने डेसिमल के साथ वाली वैल्यू को देखना है। 43.0 है तो यानी कि हमने 43 को चेक करना है 0 की लाइन में। तो देखते हैं 43 हमारे पास यहाँ पे कहाँ है। ये रहा हमारे पास 43 और 0 की लाइन में चेक करना है। तो 0 की लाइन ये है हमारे पास, ये हमारे पास 0 की लाइन है, ये हमारे पास 43 है। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 6335। देखिए मैंने यही लिखा है। मेंटीसा क्या बन गया हमारा, 6335। तो अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को मिला के लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, जो वैल्यू ऊपर कैरेक्टरिस्टिक की होगी उसके बाद हमने सिर्फ पॉइंट लगा के मेंटीसा लिखना है। लोगैरिथम 43 इक्वल टू 1.6335 आ गया। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 579। अब आ गया हमारे पास 3 नंबर। याद रखना है, जब आपके पास 2 डिजिट का नंबर होगा तो आपने सिर्फ वो नंबर देखना है और पॉइंट के बाद उसके जो भी नंबर लिखा होगा उस लाइन में देखना है, ठीक हो गया। जिस तरह 43.0 था तो हमने क्या किया, हमने 43 को देखा और किसकी लाइन में देखा, 0 की लाइन में देखा, ठीक है। अगर मेरे पास होता 43.2 तो मैं 43 को देखती और क्या करती, 2 की लाइन में देखती, ठीक है। 2 की लाइन में 43 के आगे जो नंबर आता मैं उसको मेंटीसा कह देती। अब इसको हम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 579 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, 579। अब आ गया 3 नंबर और पॉइंट भी कोई नहीं है बीच में। तो पॉइंट अगर इसका यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा, 0.0 लिख सकते हैं इसको, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक हम वैसे ही फाइंड कर लेंगे। इस पॉइंट को उठा के स्टार्टिंग में ले जाएंगे। कितने हम लोग डिजिट आगे मूव किए, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, 2 बन गया। अब आ गया 579.0। तो मतलब कि अब आपने वैल्यू कैसे चेक करनी है, आपने 2 डिजिट लेने हैं। शुरू के 2 डिजिट आपके इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। शुरू के 2 डिजिट आपके इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। जो तीसरा डिजिट होगा आपका वो इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। आगे चल के फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका डिफरेंस टेबल भी कैसे देखते हैं। जो पहले 2 डिजिट होंगे वो क्या करेंगे, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और जो तीसरा डिजिट होगा वो इनको रिप्रेजेंट करेगा और इस तरह हम इसका मेंटीसा निकालेंगे। 579 यानी कि हमने 57 नंबर को चेक करना है किस लाइन में, 9 की लाइन में, ठीक है। आपने 57 को चेक करना है 9 की लाइन में। ये तो हमारा पेज खत्म हो गया 49 पे। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। हम लोग गए अगले पेज के ऊपर। अगले पेज पे आप देखेंगे हमारे पास ये कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 57। किस लाइन में चेक करना था हमने इसको,
57 को 9 की लाइन में चेक करना था, तो देख लेते हैं 9 की लाइन कौन सी है। 9 की लाइन ये है हमारे पास। 57 को 9 की लाइन में चेक करना है, क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया, यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ना, ये आ गई 9 की लाइन, ये आ गई 57, तो हमारे पास ये वाला नंबर बन गया 7627 आ गया हमारे पास इसका मेंटीसा। देखे मैंने यही लिखा है 7627। तो इसका टोटल लोगरिथम क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लिखा, कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगाया और फिर मेंटीसा लिख दिया, इतनी सी बात थी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में उसने हमें डेसिमल खुद से ही दे दिया। ठीक है, सॉल्यूशन डेसिमल उसने हमें दिया भी स्टार्ट में है, जहाँ पे हम लोग खुद रखते हैं, तो उसने हमें स्टार्ट में दे दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 0, हमें तो कहीं पे डेसिमल मूव ही नहीं करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, मेंटीसा निकालने के लिए हम इस पॉइंट को बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं। ठीक है, लेके जा सकते हैं ना हम, कोई इशू तो है ही नहीं। ये 1.982 था ना, आप इसको लिख दो 1982.0, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम ये पॉइंट को कहाँ लेके गए, यहाँ पर। अब आपने ये देखना है पहले दो नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले दो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास इस लाइन को, अगला नंबर रिप्रेजेंट करता है इस लाइन को, तीसरा नंबर, और चौथा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथा नंबर रिप्रेजेंट करता है इस डिफरेंस को। ठीक हो गया। ये तो 50 की लाइन है, हमें क्या चाहिए 1982 हमने निकाला है। 19 को आपने 8 की लाइन में पहले चेक करना है। पहले आप ये 3 वाला तो काम खत्म करें ना, 19 को क्या करें 8 की लाइन में चेक करें। तो कर लेते हैं चेक। ये रहा हमारे पास 19, इसको करना है 8 की लाइन में चेक, ये रही हमारे पास 8 की लाइन। अब देखते हैं दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, 8 8 8 8, ये ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई और 19 पे आ गई, तो मतलब कि 2967 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इससे आगे हमारे पास क्या लिखा था, चौथा नंबर 2। चौथा नंबर हमें बताता है कि हमने डिफरेंस कैसे फाइंड करना। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऊपर हैं और कुछ वैल्यूज हमारे पास नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, हम किस पे आए हैं, नीचे वाली वैल्यू पे आए हैं। डिफरेंस कितने का, 2 का, ये 2 पकड़ लो, ये 2 की लाइन पकड़ो, 2 की लाइन पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नीचे तक आओ जहाँ तक हमारी ये वैल्यू आ गए। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू में से आया कि नीचे वाली में से, हमारा तो नीचे वाली में से आया, तो कितने का डिफरेंस आ गया 4 का। तो क्या करेंगे हम 2967 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। मैंने क्या किया 2967 लिखा प्लस 4 कर दिया, क्योंकि 4 का डिफरेंस था, तो क्या हो गया मेंटीसा 2971 हो गया। तो हमारा टोटल लोगरिथम क्या आ गया 0.2971 आ गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है इसका हमारे पास 0.0876। अब हम लोग पहले तो राइट से लेफ्ट जाए थे, अब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमें कहाँ पे पॉइंट चाहिए, इसका 8 और 7 के दरमियान, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान चाहिए। 8 और 7 के दरमियान, तो कितने डिजिट हम लोग आगे मूव किए 1 2 आ गया, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो 2 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब हमने निकालना है इसका मेंटीसा। ठीक हो गया। क्या करना है, इसका हमने मेंटीसा निकालना है। तो आपने 87 को चेक करना है 6 की लाइन में। ठीक हो गया। क्या करना है, आपने 87 को चेक करना है 6 की लाइन में। अब हमारे पास 87 कहाँ पे रह गया, ये रहा हमारे पास 87 और ये रही हमारे पास 6 की लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के नीचे आते जाएं, इस लाइन से नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं। ये रहा हमारे पास 87। ठीक हो गया। तो 87 पे हमारे पास क्या आया 9425, 9425 आ गया हमारे पास। देखिए मैंने ये लिखा 9425 आया, तो हमारा पास क्या बन गया इसका लोगरिथम 2 बार 0.9425, क्योंकि 3 डिजिट थे। पहले 00 को नहीं देखना, इसके 0.0 को आपने छोड़ देना है, इनको नहीं देखना। जो नॉन जीरो वैल्यूज होंगी आपने उनको देखना है, सिर्फ तब जब हम लोगरिथम फाइंड करेंगे।
इसके आगे एंटी लोगैरिथम्स की भी जो आएंगे सवाल, तो उसका अलग रूल होता है। आपने लोगैरिथम जब आपसे पूछा जाएगा और आप लेफ़्ट से राइट चल रहे होंगे तो आपने 0.00 वाली टर्म्स को छोड़ देना है। जो नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी आपने सिर्फ उनको लेके चलना है। यहाँ पे मेरे पास 3 थी, तो पहली 2 किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इस लाइन को। पहली 2 किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इस लाइन को। तीसरा नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है और चौथा नंबर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसके 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट हमारे पास क्या है इसका कि 0.047, ये भी किस में से आ गया? लेफ्ट से राइट आ गया। तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालो। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? पॉइंट का होना चाहिए 4 और 7 के दरमियान होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया हमारे पास? 2। कितने डिजिट्स हम आगे मूव किए? 1 2 2, और लेफ्ट से राइट जाए थे तो उस पर बार आ गई। अब हमने निकालना है इसका मेंटीसा। मेंटीसा निकालना इसका सबसे आसान है क्योंकि उसने हमसे सिर्फ पूछा हुआ 47, तो 47 का निकाल देते हैं हम लोग। 47 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 47 के बाद तो मतलब 0 की लाइन में हम चेक करेंगे। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है ना 47 के बाद, तो 0 की लाइन में चेक कर लो। 0 0 0 0 0 0 0, तो क्या आ गया हमारे पास? 6 7 2 1। ये देखें, ये आ गया हमारे पास 6 7 2 1 आ गया। ठीक हो गया। यही मैंने लिखा है मेंटीसा 6 7 2 1। तो इसका लोगैरिथम क्या बन गया? 2 बार 0.6721। अब आते हैं इसके छठे सवाल पे। छठा सवाल है 0.00034 इसका पॉइंट का होना चाहिए 3 और 5 के दरमियान में होना चाहिए। तो कितने डिजिट्स हम आगे मूव किए? 1 2 3 4। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 4। लेफ्ट से राइट थे, ऊपर बार। मेंटीसा आप कैसे निकालेंगे कि हमने नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को देखना है। तो कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं? 3। पहली 2 क्या बताएंगी? हमें वर्टिकल लाइन में से पता चल जाएगा, और जो तीसरी होगी वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में से नंबर बताएगी। 35 को चेक करना है 4 की लाइन में, तो निकाल लेते हैं 35 को। 35 हमारे पास कहाँ पे आ गया? 35 आया हमारे पास ये। ठीक हो गया। ये 35 आया है। लाइन कौन सी चेक करनी थी हमने? 4 की। तो 4 की लाइन में चेक कर लो 35 को। ये रहा 4। तो 4 की लाइन में हमारे पास 35 क्या आ गया? 5490 आ गया। ठीक है, 5490 आ गया 4 की लाइन में। 5490, 3 डिजिट्स थे, तीनों का हो गया। तो इसका लोगैरिथम क्या बन गया? 4 बार 0.5490 बन गया। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। लोगैरिथम टेबल भी समझ में आ गया होगा कि उसमें से हम वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।